हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं अभी बुखारा में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप ये देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी का ये है कि इस यूनिवर्सिटी का ऐसे बजट उज्बेकिस्तान के ताशकंद और समरकंद यूनिवर्सिटी के बराबर है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो है एक अच्छी बात ये है कि जैसे ताशकंद मेडिकल एकेडमी का जो है यूनिवर्सिटी के साथ जैसे उसका हॉस्पिटल अटैच है, सेम उसी की तरह जो है इसका भी हॉस्पिटल अटैच है। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये एकेडमिक है। और आप राइट साइड में ये देख सकते हैं, ये है इस यूनिवर्सिटी का क्लिनिक। इस यूनिवर्सिटी का जो है कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आई होप सो शायद इस यूनिवर्सिटी का जो है हॉस्टल जो है इसी कैंपस के अंदर है। तो बाकी मैं आपको अंदर चल के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैंपस में भी आ चुके हैं, ये बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का। और हमारे साथ जो है पंकज भाई हैं। कैसे हैं पंकज भाई? एकदम बढ़िया, आप ठीक है बताइए। जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये पंकज भाई जो है हमें पूरा यूनिवर्सिटी का टूर देंगे और बाकी क्या 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 चीज़ें कहाँ कहाँ पे है, जैसे सिमुलेशन सेंटर, ये कॉन्फ्रेंस हॉल और क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो है चलते हुए डिस्कस करेंगे। और जी। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं? सबसे पहले तो ये अपनी मेन बिल्डिंग है, जी जी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। हम्म, सारे यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंटेशन काम वगैरह यहीं पे होता है। और वैसे क्लासेस भी लगती हैं ऊपर की फ्लोर्स में। ओके। एनाटॉमी डिपार्टमेंट और अपना फार्मा, बायोकेमिस्ट्री, सारी चीज़ें यहीं पे हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे एक यहाँ पे स्ट्रक्चर डमी बना हुआ है पूरा यहाँ पे। स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जैसे ये मेन बिल्डिंग है और इसके बगल में जो है ये क्लिनिक है। तो बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जिसके क्लिनिक जो है इसके साथ में बना होता है। आई थिंक बैक साइड में सारे डॉर्मेट्री हैं, पीछे हॉस्टल्स। डॉर्मेट्री है तीन, और 3 हॉस्टल्स हैं। सिमुलेशन सेंटर जस्ट यहाँ पीछे में। ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी कैंपस तो ऐसे जो है डमी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और ऐसे सामने से है भी। अभी किस साइड चलेंगे हम? अभी चलते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक। यहाँ पे लेक्चर हो? लेक्चर वाले आप दिखा सकते हैं लेक्चर। अभी कोई लेक्चर चल रही है क्या यहाँ पे? केवल चेक करें। नहीं, अभी कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये है लेक्चर हॉल। सामने भी क्लासेस चल रही हैं। ओके। ऐसे ये कितने फ्लोर का है पूरा ये यूनिवर्सिटी? 6 फ्लोर है। 6 फ्लोर का है। यहाँ जो है ये 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर। थर्ड फ्लोर 3rd फ्लोर है। यहाँ पे जो है डीन ऑफिस है। 2nd फ्लोर पे रेक्टर ऑफिस है। डायरेक्टर ऑफिस है। ओके। और फिर इसके ऊपर सारी मतलब जो सब्जेक्ट्स की डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्लासेस कहाँ पे लगती हैं? ऊपर में। ऊपर। ये है एनाटॉमी डिपार्टमेंट का। यहाँ पे जो है अलग अलग ऑर्गन्स रखा हुआ है प्रिजर्व करके। ये सारे ऑर्गन्स रियल हैं, आई मीन डेड? ऑर्गन्स रियल है। ओके। तो क्या स्टूडेंट को टच करने को मिलता है क्या ऑर्गन्स? मतलब अंदर तो उसमें स्टोर्ड है वो। हाँ तो प्लीज़। एनाटॉमी में तो वैसे नहीं मिलता। बट ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनको ज़्यादा इतना टच करने के लिए सब तो नहीं मिलता। बाकी धीरे धीरे आगे चल के क्लिनिकल अच्छा है यूनिवर्सिटी में। ओके। ये स्टडी रूम वगैरह क्लासेस, तो ओके। स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं। वैसे लेक्चर होता है और मेनली इसमें स्टडी होती है इनकी। यहाँ से लेके सारी क्लासेस हैं पूरी। आई मीन कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे? सिर्फ ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड क्लिनिकल, आई मीन एनाटॉमी का ये फ्लोर है पूरा। जी। यानी कि A to Z सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सारे इसी बिल्डिंग में है। इसमें मोर देन 50 है, मोर देन 50% है 50%। जो भी ओके। लगने वाले फर्स्ट सेकंड ईयर में। और बाकी थोड़ा सा यहाँ पास पास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। मैक्सिमम तो वहीं 3rd ईयर से क्लिनिकल ही स्टार्ट होता है। हाँ हाँ। तो फिर वो रोटेशन में चला जाता है रोटेशन। साइकिल। ये अपन 6th फ्लोर पे आ चुके हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पैथोलॉजी, पैथ एनाट और फॉरेंसिक मेडिसिन का है ये डिपार्टमेंट। और कौन सा है? बस मेनली इसी का ही है, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी। और जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो अब्रॉड में एडिशनल होते हैं जी फर्स्ट जी। ईयर में, सिर्फ उनकी क्लासेस लगती हैं यहाँ पे। जैसे मेड के मेड बायो, हाँ, बायो ये फिजिक्स, सब IT। फिजिक्स हो गया, कुछ आईटी वगैरह लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर का जाने सारे में नहीं, डिपार्टमेंट से ही है। बाहर ओके। जाने में जाएंगे। ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स यहाँ पे या फिर? इस फ्लोर पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी फिर वो डीन ऑफिस था, ओके। तो स्टूडेंट के सारे मतलब काम वगैरह वहीं पे हो जाते हैं। जो जैसे भी काम 2nd फ्लोर का रेक्टर ऑफिस, 3rd पे डीन था, 4th पे एनाटॉमी का और 5th पे जो है बायोकेम का। अब ये जो है पैथ एनाट और फॉरेंसिक मेडिसिन।
ये पूरे फ्लोर पे जो है यहाँ पे टेस्ट एग्ज़ाम का है, सीबीटी टेस्ट सेंटर है यहाँ पे, और सारे लेक्चर हॉल्स भी यहीं पे। इंडियन हॉस्टल्स उधर ही है, हाँ पीछे। पीछे साइड में। ये जस्ट एकेडमिक बिल्डिंग के सटे हुए जो है ये क्लिनिक इस यूनिवर्सिटी का अपना, ये मेन क्लिनिक है। हाँ हॉस्पिटल और कोई हॉस्पिटल्स टाइप वगैरह बहुत सारे हैं। बट वो है कि थर्ड ईयर के बाद से काम आएंगे वो सारे, फिर बाहर ही लगनी है क्लास। और जस्ट यूनिवर्सिटी के सटे हुए सिमुलेशन सेंटर भी है, और आई थिंक काफ़ी बड़ा है सिमुलेशन सेंटर। इसमें लगभग कितने डिपार्टमेंट्स हैं? इसमें हाँ, सभी कुछ है, आप सब कुछ A to Z। 15-20 डिपार्टमेंट होगा। ये है यूनिवर्सिटी का सिमुलेशन सेंटर, ठीक है। ये एक पूरा अपने आप में जो है ना, एक पूरा एक हॉस्पिटल होता है। ये जैसे जो डमी रखा हुआ है, ये पूरा ह्यूमन की तरह ही रिएक्ट करता है अगर इसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो। और यहाँ पे जैसे ये डमी रखा हुआ है, इसमें सारे जो है एक तरीके से रोबोटिक सिस्टम की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैसे ये करते हैं, बाकी जो है स्लाइनिंग कैसे सेट करते हैं। और ये जैसे है तो यहाँ पे CPR देने के लिए कैसे दिया जा सकता है सही क्या, या और यहाँ पे बगल में एम्बू बैग रखा हुआ है, ठीक है, कैसे दिया जाना है ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सही तरीका क्या होता है। आई थिंक हाँ 5 पारा मोनीटर रखा हुआ है जिसमें ECG की भी ये फैसिलिटीज़ होती हैं। ये जो है पूरा ये ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर जैसे होता है, ये हमारा OT टेबल हो गया, ये OT लाइट हो गया ये, और बाकी जो है ये पेशेंट जैसे डमी में रखा गया है, कैसे क्या देना है, ये इंक्लाइन एंगल्स पे होता है कि किस तरीके से जो है हम पेशेंट को जो है किस कंडीशन में जो है हमें कितना एंगल पे रखना है, वो चीज़ें बताई जाती हैं इसमें। और ये जैसे एक इसका डमी है, ये कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि ऑटोक्लाव वगैरह रखा हुआ है, स्टरलाइज कैसे करना है, सारी चीज़ें मतलब A to Z जो एक OT ऑपरेशन थिएटर में होता है वो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मैं जैसे अगर अंदर एक और दिखाऊं तो आई थिंक ये गायनी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो बच्चे का क्या तरीका होता है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उस चीज़ को सिखाने के लिए जो है यहाँ पे सारी चीज़ें रखे गए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है सिमुलेशन सेंटर, यहाँ पे जैसे कि 5 पारा मोनीटर रखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं जो एक हॉस्पिटल में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे एक रन करता है, वो सारी चीज़ें सिमुलेशन सेंटर में मौजूद होता है। जैसे गायनी डिपार्टमेंट ये था, यहाँ पे जो है इमरजेंसी का है, और इधर जो है OT है। क्लासेस भी लगती हैं यहाँ पे, रेगुलर लगी जाती है, मतलब स्टूडेंट्स किस ईयर से क्लासेस लगती हैं यहाँ पे? फर्स्ट ईयर से। दिखाने के लिए कि मतलब काफ़ी चीज़ें उनको है कि आप क्लिनिकली मतलब एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, सब हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पे रियल ह्यूमन तो नहीं होता है, लेकिन जो है यहाँ पे जिस जिस तरीके से रोबोटिक टाइप से बॉडी होता है, यानी कि अब हमें जैसे इंसान जैसे फील करता है ना, इन्हें भी जो है कुछ वैसा दिक्कत होता है, तो रीडिंग्स वगैरह जो है ना मशीन में सारी चीज़ें वैसे ही सेम वो ये होती है यहाँ पे। ये जैसे सर्जिकल रूम है, यहाँ पे स्टिचेस कैसे दिया जाता है, ये लेप्रोस्कोपी मशीन का है कि कैसे यूज़ किए जाते हैं किस तरीके से, तो यहाँ पे लेप्रो का भी सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है यहाँ पे स्टिच वगैरह सिखाने के लिए है, सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे रखे हुए हैं, जैसे ये टच तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्व सीज़र है और नीडल होल्डर है, बाकी टूथ फोर्सेप है कि सुचरिंग करने के लिए जो चीज़ें कि जो जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। यानी कि आपको एक सर्जन बनाने के लिए जो है ना कोई भी किसी भी तरीके का जो है कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ पे। इवन कि यहाँ पे एडवांस लेप्रो से लेके रोबोटिक सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ हैं। अब ये लास्ट वन जो है ये वार्ड है, ये है वार्ड, और आई थिंक ये जो है 3 फोल्ड बेड है, और ये ECG मशीन है, आई थिंक 3 पारा पेशेंट कैसे ये कर सकते हैं, ये सब जो है यहाँ पे ये बनाया गया है। साइड में जो है पेडियाट्रिक का है, ये पेडियाट्रिक का जो है सिमुलेशन सेंटर है,
बच्चे को किस सिचुएशन में कैसे क्या ये करना है। ये जैसे एम्बू बैग रखा हुआ है, अगर बच्चा तुरंत ये पैदा होता है तो बेबी वेट मशीन भी है, बेड भी है, कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये था पूरा सिमुलेशन सेंटर इस यूनिवर्सिटी का।